प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इंदुजा जी, दिवाली के त्यौहार से संबंधित सबसे अधिक मान्य और प्रचलित कथा तो राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक की है। और ये कथा हमारी चेतना और हमारे जनमानस का एक इतना गहरा और अभिन्न हिस्सा बन चुकी है कि बच्चे बच्चे के ज़बान पर ये कहानी है। तो हम आपसे उससे हट कर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए कि इस कहानी के अलावा दिवाली से लक्ष्मी पूजन का संबंध कब और कैसे जुड़ा? जी हाँ, ये बड़ा रोचक सवाल है, क्योंकि कई बार हम इस बात को भूल ही जाते हैं कि आखिर राम राज्य अभिषेक से जो दीपावली शुरू हुई उसमें लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। जी हाँ। और इसके संबंध में हमको राम से बहुत पहले विष्णु के वामन अवतार की ओर जाना पड़ेगा। विष्णु ने वामन अवतार बलि को दबाने के लिए, उसके दमन के लिए किया था। बलि ने तीनों लोकों का शासन हथिया लिया था, देवताओं को भी पीड़ित किया था और मनुष्यों को भी। और तब देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु ने वामन, एक बौने का अवतार लिया और वे बलि के पास गए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ मांगना है। बलि ने कहा कि आपको जो भी मांगना है आप पूरी निश्चिंतता से मांग लें, आप जो मांगेंगे हम आपको देंगे। बलि अपनी दानशीलता के लिए बहुत विख्यात थे। और वामन ने उनसे कहा कि हमें आपसे 3 पग भूमि चाहिए। तो सारा दरबार हंसने लगा। बलि ने भी कहा कि आप क्या मांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और बलि ने हाँ भी भर दी। और उसके बाद वामन अवतार ने अपना विशाल रूप धारण किया और 3 पगों में, 2 पगों में ही पृथ्वी और आकाश नाप लिए, और उसके बाद तीसरे पग में पाताल से बढ़कर बलि की पीठ को भी उन्होंने समो लिया, और इस प्रकार बलि का दमन हुआ। बलि ने अपनी दानशीलता से जिस प्रकार निश्चिंत भाव से अपना दान दे दिया था, उसी कारण विष्णु ने उससे कहा कि तुम जो चाहते हो वो वरदान मांग लो। उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं इतना ही चाहता हूँ कि जिन 3 दिनों में धनतेरस और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के इन 3 दिनों में ही बलि को बांधा गया था, तो बलि ने कहा कि इन 3 दिनों को उत्सव के रूप में मनाया जाए, और इन 3 दिनों में जो भी दीपदान करेगा उसे नरक की यातना न हो, और लक्ष्मी का पूजन इन 3 दिनों में किया जाए। तो बलि ने वरदान के रूप में विष्णु से ये मांगा कि इन 3 दिनों में लक्ष्मी का पूजन हो। और इसीलिए तीसरा दिन जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है, उस दिन लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा होती है। अच्छा, दीपावली को इसी कारण से बलि राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ। और ये भी एक लक्ष्मी पूजन का एक और कारण भी बतलाते हैं कि उसी दिन लक्ष्मी अमृत मंथन के समय 14 रत्नों के रूप में लक्ष्मी भी निकली थी। तो ये दीपावली के दिन ही लक्ष्मी निकली थी, और दीपावली के 2 दिन पहले धन्वंतरी निकले थे, जिसको कि धनतेरस के रूप में हम मनाते हैं। तो इसलिए भी दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो मुख्य रूप से ये 2 कहानियां हैं जिनके कारण की लक्ष्मी का पूजन दीपावली के साथ जुड़ा। और एक तीसरी कहानी तो राम की है ही, राम राज्याभिषेक की। एक चौथी कहानी भी है जिसमें कि ये कहते हैं कि इसी दिन एक नया संवत शुरू हुआ था। अच्छा। लेकिन अब जो संवत हम मानते हैं वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, तो लक्ष्मी की पूजा तो होती है हर घर में, लेकिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा भी होती है। हाँ, वैसे जबकि सामान्यता देखिए लक्ष्मी के साथ विष्णु का नाम आता है, या लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीनों देवियों का नाम एक साथ लिया जाता है। तो लक्ष्मी और गणेश की जोड़ी खास तौर से दिवाली के पर्व पर ही इनकी पूजा क्यों की जाती है? इस संबंध में ये कहा जाता है कि शिव और पार्वती द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे कौड़ियों से, और इसीलिए आप देखिए कि दिवाली के दिन कौड़ियों की पूजा भी करते हैं और कौड़ियों से जुआ भी खेलते हैं। उसका महत्व है। तो उसमें पार्वती हारने लगी तो पार्वती को बुरा लगा, तो इस पर गणेश जी ने पार्वती की कुछ सहायता की और वे जीत गई। तो इस पर गणेश से वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि इस दिन हमारी पूजा की जाए,
और इसलिए दीपावली में लक्ष्मी की पूजन के साथ में गणेश का पूजन भी जुड़ गया, और उसके साथ साथ वो द्यूत क्रीड़ा का जो एक परंपरा है, वो कौड़ियों के साथ जो खेलते हैं, वो भी उसके साथ जुड़ गई। अच्छा, दिवाली पर यक्ष पूजा और कुबेर पूजा का भी प्रचलन है? जी हाँ, कुबेर और लक्ष्मी दो ही तो धन के देवता हैं। यक्ष भी धन का रक्षक है, क्योंकि कुबेर तो यक्षों के राजा हैं। तो इसलिए भी दीपावली में ये कुबेर के पूजन का भी विधान है। मानते हैं कि कुबेर की भी पूजा लक्ष्मी के साथ साथ करनी चाहिए, लेकिन उनकी मूर्तियां नहीं बनाते हैं, परंतु पूजन का जब पूजन करते हैं तो उस समय कुबेर का नाम भी लेते हैं। अच्छा, अबुल फजल ने एक जगह पर लिखा है कि वैश्यों का बड़ा प्रमुख त्योहार है, सबसे ज़्यादा प्रमुख त्योहार दीपावली को माना है। तो व्यापारियों के साथ इस त्योहार का खास तौर से संबंध क्यों माना जाता है? और वैसे भी एक चीज़ मैं और कहूँ कि सरकारी वित्त वर्ष जो है वो तो वो 1 तारीख मार्च से शुरू होता है, मगर 1 अप्रैल से, क्षमा कीजिए, लेकिन जो व्यापारी हैं वो अपने बही खाते नए दिवाली से ही शुरू करते हैं। तो इसका भी कोई खास कारण है? इसका विशेष कारण तो नहीं है, परंतु इतना ही है कि जो हमारे प्रमुख 4 त्योहार हैं वो 4 वर्णों से जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि रक्षाबंधन जो है वो ब्राह्मणों के साथ जुड़ा, दशहरे का त्यौहार क्षत्रियों के साथ जुड़ा, उस दिन शस्त्र पूजा आदि करते हैं, और ये दीपावली का त्यौहार वैश्यों के साथ जुड़ा कि उसी दिन बही खाते नए शुरू करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन है तो वैश्यों के साथ में लक्ष्मी का अधिक, व्यापारियों के साथ अधिक संबंध माना जाता है, आज भी अधिक संबंध ही है, तो इसलिए वो बही खाते नए शुरू करते हैं। परंतु अगर आप हमारी परंपरा में देखें तो इस प्रकार का हमको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सभी वर्णों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग दीपावली को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और ये केवल एक कहने की बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि ये केवल वैश्यों का ही त्योहार हो। अच्छा, एक और बात जो दिवाली के संबंध में, दिवाली की बात उठते ही मन में आती है, वो ये कि सामान्यतः कोई भी त्यौहार एक दिन के लिए मनाया जाता है, मगर दिवाली शायद एक ऐसा त्यौहार है जो कि कई त्योहारों की लड़ी है। जैसे उसकी हम शुरुआत करते हैं धनतेरस से, उसके बाद कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, या जिसको हम छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं, उसके बाद दीपावली, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, और उसके भी अगले दिन भैया दूज। तो ये हर एक त्योहार का अलग अलग से अपनी जगह पर क्या महत्व है, और ये सब इकट्ठे कैसे हुए, इसके बारे में भी हमें जरा विस्तार से बताइए। दिवाली सचमुच जैसा आपने कहा कि उत्सवों की एक लड़ी सी है, और वास्तव में ये मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लुभावना और एकदम खिल जाती है, पूरी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, और जो सफाई करना और जो स्वच्छता और जो इससे दीपक जला करके और सारी बीमारी को दूर भगाने का जो भाव, ये सब शायद दिवाली के साथ, इस मौसम के साथ भी जुड़ा, क्योंकि हमारे त्योहारों का एक विशेष महत्व है कि वो हमारे जो जनजीवन के साथ भी जुड़ते हैं और मौसम के साथ भी जुड़ते हैं। तो दीपावली शरद के प्रारंभ का एक त्योहार है, और उस तरह से वो एक बहुत ही विशेष त्योहार के रूप में है, इसलिए कारण वो 5 दिन तक, परम 5 दिन की अलग अलग कारण और अलग अलग कथाएं भी हैं। तो पहले धनतेरस से शुरू करें। धनतेरस, जिसमें कि ये मानते हैं कि जब अमृत मंथन हो रहा था तो पहले धनवंतरी पैदा हुए, उसमें से निकले, तो उनके हाथ में अमृत का कलश था, और उस अमृत के कलश को लेकर देवताओं में और असुरों में बाद में युद्ध भी हुआ, और वो देवताओं ने को स्वयं विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को ही पिला दिया, पर आरोग्य के रूप में, और इसीलिए धन्वंतरी ने ये वरदान भी मांगा था, और उनकी पूजा उस दिन होती है। धन्वंतरी ने कहा था कि मैं तो आप लोगों के लिए अमृत का कलश लेके निकला हूँ, तो आप हमें सबसे पहले हर यज्ञ में भाग दें। तो विष्णु ने कहा ये तो नहीं होगा, लेकिन आपकी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में की जाएगी। तो ये धन्वंतरी दिवस के रूप में धनतेरस मनाते हैं, और उस दिन विशेष रूप से अब तो ये है कि उस दिन घर को साफ सुथरा करते हैं और बर्तन नया बर्तन खरीदने का भी प्रचलन है, वही प्रचलन है। और दूसरा जो दिन है जिसको कि हम छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसने 16 सहस्त्र रानियों को कैद किया हुआ था, नरकासुर ने, और देवता भी उससे बहुत पीड़ित थे, तो उसको मार करके उन्होंने उनको सबको मुक्त किया था, और फिर स्वयं उनसे विवाह भी कर लिया था। तो नरकासुर के वध के कारण उस दिन दीपक जलाने से नरक की यातना नहीं होती, ऐसा मानते हैं। तो वो एक प्रकार से कृष्ण का दिन हो गया। जी हाँ, ये भी एक आश्चर्य की बात है कि राम और लक्ष्मी पूजन और कृष्ण सभी कथाएं एक साथ इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इस दिवस पर ऐसा भी कहते हैं कि मंदिरों में, चौबारों में और बाहर चौराहों में
दीपक जलाना अच्छा मानते हैं? जी हाँ, नरक ये चतुर्दशी मानते के हैं दिन। कि प्रत्येक स्थल पर जहाँ पर भी, जैसे कि घूर कहा जाता है जहाँ पे सारे कूड़े फेंकते हैं, या अपने द्वार के निकट जहाँ भी थोड़ा भी अंधेरा हो, वहाँ भले ही दिया घर में जलाना। तो दीपावली के दिन जलाते हैं, जी हाँ। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन जो अंधकारमय स्थान हैं उनको प्रदीप्त करते हैं। ये एक परंपरा है। और इसके दिवाली तो होती ही है। अच्छा, उस दिन दीपावली सब वो के खील, खिलौने, बताशे और उसके साथ ही दीपक के लिए तेल, रुई ला करके बत्ती बनाना, ये सारा कुछ जो पूरे दिन चलता रहता है। संध्या को लक्ष्मी का पूजन होता है। ये सब तो गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। और बड़े धूमधाम के साथ संध्या को फिर अपने पहले तो दीपक लक्ष्मी के सामने जलाते हैं और फिर वो घर के चारों ओर और सभी तरफ उजाला करते हैं। अच्छा, इसलिए कि लक्ष्मी का आगमन उस दिन हो। और ये मानते भी हैं कि जो घर उजाले रहेंगे उसमें लक्ष्मी का आगमन होगा, जो अंधेरे पड़े रहेंगे वहाँ नहीं होगा। इसलिए कोई दरिद्र से दरिद्र भी होता है तो एक दीपक वो जरूर जलाता है। और इसीलिए उस दिन लक्ष्मी का वास हो जाएगा और फिर लक्ष्मी वहाँ स्थायी हो जाएंगी। दरिद्र निकल जाएगा। सवेरे उस दिन बिल्कुल जब अंधकार ही रहता है, 4 बजे ब्राह्मण मुहूर्त के समय, दिवाली के दूसरे दिन समझिए, लेकिन दिन निकलने नहीं पाता, तभी जो घर की बड़ी बूढ़ी होती हैं वो आरी मारी और दरिद्र ले जाए दीवारी, ऐसा कह के वो बहुत उसकी पूजा करते हैं और दरिद्र को घर से दूर निकालते हैं। फिर वो तीसरे दिन का जो त्योहार है, बल्कि चौथा, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा, उसका एक बहुत बड़ा ही महत्व है और बहुत ही वो सुंदर और ये भी कृष्ण कथा है। ये कृष्ण कथा जिसका संबंध दीपावली से जुड़ा है। दीपावली के अगले त्योहार गोवर्धन का ही करते हैं। गोवर्धन पर्वत का पूजन करते हैं। इसके साथ कथा इस प्रकार जुड़ी हुई है कि कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ये गोवर्धन पर्वत तो तुम्हें इतने कुछ जड़ी बूटियां देता है, तुम्हें इसके कारण ही वर्षा विशेष रूप से होती है, तुम्हारे पास हरा भरा है, तो तुम इंद्र के अत्याचारों से पीड़ित मत हो। और इसलिए कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई। तो इंद्र बहुत रुष्ट हुए और उन्होंने बहुत अधिक वर्षा, एक प्रलयंकारी वर्षा ब्रज में भेजी, जिसमें ब्रजभूमि वालों की रक्षा कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाकर की थी। और इसीलिए उस दिन से गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। और उस दिन बहुत नए अन्न के व्यंजन बना करके, अन्नकूट करके उसमें पूजा की जाती है गोवर्धन की। अच्छा, गोवर्धन पूजा के फौरन बाद दूसरे दिन भैया दूज। जी हाँ, जिसमें बहन भाई को टीका करती है। हाँ। तो इसका क्या महत्व है और ये कैसे दिवाली के साथ आज जुड़ा? ये दिवाली के साथ अचानक ही आज जुड़ा, क्योंकि यमराज और यमुना को पृथ्वी पर जाने की आज्ञा मिल गई थी। दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री हैं। और यमराज स्वर्ग में थे और अचानक एक दिन उन्हें स्मरण हो आया अपनी बहन का, और वो दिन था यही भाई दूज का, जिसको कि यम द्वितीया भी कहते हैं। और वे अपनी बहन के घर आ गए। अब बहन के उल्लास का क्या कहना, क्योंकि उसको अपने भाई बहुत दिनों पर मिले थे और उन्होंने बड़े ही उल्लास के साथ उनका स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन कराया, उनके तिलक लगाया। और यम भी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दिया बहन को, और फिर कहा जो इच्छा हो वो मांगो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपसे ये मांगती हूँ कि आज के दिन कोई भाई अपनी बहन को छोड़कर ना रहे। हर भाई अपनी बहन के घर जरूर जाए, अपने घर भोजन ना करे, अपनी बहन के पास जाए और अपनी बहन को जो उसकी बहन की आवश्यकता हो वो उसे दे। और ये भी मानते हैं कि इस दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं उनको फिर यमराज का भय नहीं रहता। तो इस तरह से ये यम द्वितीया का त्योहार भी ये दिवाली के साथ ही जुड़ गया। अच्छा, दीपावली के बारे में ऐसा भी मैंने सुना है, कुछ धारणा है कि श्राद्ध के दिनों में पितृगण जो पृथ्वी पर आते हैं वो इस दिन अपनी वापसी यात्रा करते हैं, इसलिए उनके रास्ते में प्रकाश करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। दीपक जलाए जाते हैं और साथ साथ पटाखे भी किए जाते हैं। और ये आतिशबाजी का भी एक बहुत बड़ा जो इसमें दिवाली के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि प्रसन्नता के लिए, खुशी मनाने के लिए ही हम करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस आतिशबाजी को बनाते हैं और इससे उनकी कितनी एक कारण ये भी बताते हैं कि इस दिन सूर्य तुला राशि में होता है, जिसके कारण उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है। और साथ साथ चंद्रमा की रोशनी भी कम हो जाती है। तो इसलिए तीसरे तेज यानी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और अग्नि की एक प्रकार से मान्यता देते हैं। जी। अच्छा, एक चीज और, दिवाली के दिनों में एकदम से अचानक तमाम बाजारों में, दुकानों में
लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई, धातु की बनी हुई, तरह तरह के रंगों में, तरह तरह के आकारों में बहुत ढेरों देखने में आती हैं और सभी लोग उनको खरीदते हैं। बहुत कलात्मक भी होती हैं। बहुत कलात्मक। तो आप हमें ये बताइए कि इस त्योहार की विशेष रूप से मूर्तिकला और चित्रकला को क्या देन है? हम लोगों के जितने भी त्योहार हैं भारतीय, वो पूरे हमारे समूचे लोक रंग में खुले मिले हुए हैं और जनजीवन के साथ उनका बहुत निकट का संबंध बना दिया गया है। उससे जो साधारण लोग हैं उनको भी और कुछ व्यवसायी लोग, उनको हमेशा बढ़ावा मिलता है। जैसे कि दिवाली के त्यौहार में कुम्हारों का कितने दिन से, आप अपने घर के भी आसपास में कहीं भी देखेंगे तो कितने दिनों से जो कुम्हारों की बस्ती अगर कहीं आसपास होगी तो उसमें उल्लास का ऐसा एक वो आ जाता है और वो बनाने लगते हैं। कितने दिनों से पहले आपको कच्चे खिलौने दिखाई देते हैं और फिर उनके रंग होने शुरू होते हैं। तो इस तरह से कुम्हारों का तो एक बहुत बड़ा ये एक जीविका का साधन दीपावली बन गई है और इसमें बराबर होते हैं। अब तो तरह तरह के भी बनने लगे हैं, अब पेपर मेशी से भी बनते हैं, टेराकोटा से भी बनते हैं। इसके साथ साथ दीपावली में के ही अनेक चित्रकला में भी, जैसे लोक चित्रकला में, और इसके साथ ही केवल लोक चित्रकला में ही नहीं बल्कि जो हमारी लघु चित्रकला है, मिनिएचर पेंटिंग्स जिनको हम कहते हैं, उसमें भी दिवाली के अनेक चित्र मिलते हैं जिसमें कि हर तरह से वो खुशी मनाते हुए दिखाई देते हैं। लोग दिवाली को मना भी रहे हैं और उसके साथ साथ दीपक भी जले हुए हैं और चारों ओर एक उल्लास का वातावरण है। तो इस तरह से हमारे त्यौहार जो हैं वो चित्रकला को, मूर्तिकला को, यहाँ तक कि भित्ति चित्र को, जैसे कि मंदिरों में जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे राम राज्याभिषेक का चित्र बना हुआ है तो उसके साथ दीपक जलाए गए हैं, दीपमालिका सजाई हुई है। तो इस तरह से हमारे जो त्योहार हैं ये आपस में जैसे एक पूरे हमारे जीवन को समेट के सजा के चलते हैं और उनमें सब प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो जनमानस है, जो बड़े छोटे हर वर्ग सभी मिल करके आपस में चलते हैं। विशेष रूप से दीपावली का त्यौहार तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा इंदुजा जी, आपका ये तमाम सूचनाएं, इसकी और बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं सुनाने के लिए इस त्यौहार से जुड़ी हुई जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।